दोस्तों ये एम आई का 13C मॉडल है और इसमें अगर आपके डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले का बैक लाइट नहीं मिल रहा है आपको और कुछ भी आपके डिस्प्ले में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। देखिए, किसी भी डिस्प्ले किसी भी फ़ोन में अगर डिस्प्ले का बैक लाइट बनाना है आपको, तो सबसे पहले जो आपका शुरुआत अपन कहाँ से उसको चालू करें, काम को है ना, कहाँ से शुरुआत करें वो मायने रखता है। सबसे पहला तो ये है, अगर आपके पास दूसरा डिस्प्ले है नया तो आप कैथोड एनोड की लाइन पे डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है तो, है ना। देखिए, इसलिए क्या है कि मैंने सबसे पहले आपके लिए मैं डिस्प्ले लाया हूँ ताकि आपको क्या ये इजी काम हो जाए थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। इसलिए मैंने डिस्प्ले निकाली या नहीं, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है हालांकि। ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कैसे इसको चेक करना है। अब डिस्प्ले का जो ये पत्ता आ रहा है ना, वो आपके एलईडी डायोड का है, जो कि आपके डिस्प्ले की लाइटें अंदर जलती हैं जिससे आपके डिस्प्ले में ब्राइटनेस है जो आता है। इसमें देखिए, फर्स्ट जिस पे आपने ऊपर की साइड में देखेंगे तो आपको ए लिखा हुआ है, सेकंड पे आपको यहाँ पे वापस इन्होंने K1 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे K2 लिखा है और K3 लिखा है ना। अगर आसान सी भाषा में बोलो तो ये ए लिखा है जो प्लस है, बाकी जो के लिखा है वो माइनस है। एक हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता है उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। कैथोड, के का कैथोड है, जिन जिन पे के लिखा है वो कैथोड की लाइन है, माइनस की लाइन। जिस पे ए लिखा है वो एनोड की लाइन है। तो आपको करना क्या है, जो आपका मदरबोर्ड रहता है उसमें डायरेक्ट आपको डिस्प्ले लगाना है, यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगा के फिर सेट को ऑन करना है, और ये आपको एनोड कैथोड पे आपको मीटर को लगा के फिर आपको वोल्टेज 20 पे रखना है, और आपको चेक करना है कितना वोल्टेज है जो यहाँ पे निकाल रहा है। अगर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं डिस्प्ले मेन मदरबोर्ड से दिक्कत है। हो सकता है आपका डिस्प्ले अगर नया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुराना है तो हो सकता है आपके पत्ते में कोई इशू हो, वो एक अलग चीज़ हो गई, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये एनोड और कैथोड का चक्कर क्या है ना। अब आ जाते हैं अपन मेन मदरबोर्ड पे, ताकि ये समझने के लिए काफ़ी आसान हो जाए। अब इसमें एनोड और कैथोड क्या है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, वो डिस्प्ले का काम था वो अपना हो गया। देखिए, इसमें भी आपको मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें देखेंगे जो फर्स्ट पिन है, पहली पिन, वो आपकी एनोड की लाइन है ना, वो आपके एनोड की लाइन है। मतलब आपका ये फर्स्ट जो ऊपर वाली जो लाइन है वो आपके प्लस पॉइंट है ना, और सेकंड को आपको छोड़ना है, और उसके बाद जो तीन पिनें हैं, मतलब 1 2 को छोड़ना है, 3 4 5 नंबर तक आपको कैथोड की लाइन है, मतलब माइनस की लाइन है ना। और इसके बाद आती है आपकी CABC की लाइन, ठीक है ना। CABC की इसी लाइन में आपको 8वें नंबर की CABC की लाइन है। अब आपको चेक करना है कि मेरी जो लाइन है वो एनोड की लाइन ओके है या नहीं है। IC तक आपका एक अंदाज़ा तो लगना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। उसके लिए आपको एक प्रॉप को ग्राउंड पे रखना है, इस रेड वाली को, और ब्लैक वाली को यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे रखेंगे आपको यहाँ पे रीडिंग आपको कम से कम 400 से 500 के बीच में आनी चाहिए। वो मीटर के हिसाब से भी है, हो सकता है 530 550 के आसपास पहुँच जाए तो ठीक है, नॉर्मल है ना, इतना होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कैथोड की लाइन इस फ़ोन में आप यूँ इसको टच करके देखोगे कैथोड की लाइन को, तो ये देखिए ग्राउंड करेगी, लेकिन ग्राउंड के साथ साथ में ये
आपको 0.3 ऐसे करके रीडिंग है जो देगी, उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसका भी क्या है लॉजिक वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आगे फिर आती है 8 नंबर की पिन, वो अपनी है CABC की लाइन। अब CABC की लाइन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे भी अगर आप रीडिंग चेक कर रही हैं तो आपको कम से कम 400 से 500 के बीच में आपको रीडिंग है जो देखने को मिलेगी 8 नंबर की पिन के ऊपर की साइड से, है ना। सारी पिनें ऊपर की साइड से आपको देखनी है, और यहाँ पे भी आपको 8 नंबर की पिन है जो आपको सेम आपको 400 से 500 के बीच की रीडिंग है जो मिलनी चाहिए, तब वो लाइन है जो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सही है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे अपन अपनी एनोड की लाइन है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एनोड की लाइन आपके क्या है, इसमें आपके एनोड की लाइन यहाँ कनेक्टर से होते हुए ये जो आपको दिख रहा है कंपोनेंट इस पे आती है, ठीक है। इसको अगर डायरेक्ट कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो तो आपको दूसरा ही लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आपके बूस्ट जो कैपेसिटर नज़र आ रहा है इससे होते हुए आपके डायोड, है ना। डायोड से फिर आपको ये इधर से इसका VPS है जो मिल जाता है, यहाँ से VPS की जो लाइन आती है अपन अपनी जो ऐसे बूस्ट कॉइल से होते हुए, और एक सिरा इसके डायोड में रहता है और दूसरा सिरा आपके IC में रहता है ना। यहाँ से आपको 3.8 के आसपास वोल्टेज है जो मिलता है। आपके डिस्प्ले लगने के बाद में जो वोल्टेज है यहाँ पे जो निकलता है वो कम से कम 20 से 30 वोल्टेज के बीच में निकलता है, ताकि आपकी LCD की जो LED है उसमें प्रॉपर लाइट है जो जल जाए। जो ये डायोड दिख रहा है ये बहुत बार ख़राब भी रहता है, तो इसको चेक करने का तरीका है कि आप इसके दोनों तरफ प्रॉप लगा सकते हैं। जैसे इस पर प्रॉप लगाएंगे तो एक तरफ तो ये 220 या 230 की रीडिंग देगा, दूसरी तरफ इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है लाइट में आजकल बूस्ट कैपेसिटर की आती है या फिर कॉइल की आती है, सबसे ज़्यादा दिखते है ना। तो बूस्ट कैपेसिटर ख़राब होता है, इसको चेक करने का, क्योंकि बहुत बार क्या है ये लीकेज मार जाता है। लीकेज में पता नहीं चलता है आपको। इस कंडीशन में आपको इस डायोड को निकालना है। डायोड को निकाल के आपको डायरेक्ट इसको चेक करना है कि यहाँ पे कोई रीडिंग तो नहीं आ रही। अगर यहाँ पे रीडिंग मार रहा है तो आपको सीधा दूसरे किसी बोर्ड से निकाल के इसको नया लगा लेना है ना। और बाकी इसमें जो कैथोड की लाइन है आपको यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये जो रजिस्टर दिख रहे हैं यहाँ पे आ रही है, ये रजिस्टर होने ज़रूरी है। इन रजिस्टर को निकाल दोगे तो ब्राइटनेस में दिक्कत आ जाएगी, ब्राइटनेस अप डाउन करने में दिक्कत आ जाएगी, है ना। फुल की फुल ही रह जाएगी ये इसलिए आपको ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं इनको निकालना नहीं है कभी भी। बहुत बार क्या अपन निकाल लेते हैं तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, इसलिए इनको भी आपको निकालना नहीं है। और CABC की लाइन है वो तो इधर से होते हुए यहाँ इस वाली पॉइंट पे जाती है जो बिल्कुल सेंटर का है। उसके बाद भी लाइट नहीं आ रही है तो आपको इस IC को चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे 6 पिन IC को तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये चीज़ें कोई जैसे कि कोयल गर्म हो रही है आपकी लाइट के टाइम पे तो आपको कोयल को गर्म करना है। कोयल भी आपको सेम वैसे ही आपको किसी मदरबोर्ड से लाइट के सेक्शन से उठानी है तो आपका काम है जो ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नॉर्मली लाइट का सेक्शन ऐसे आप इसको सही कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा काम है नहीं है। लेकिन मैंने एक आध वीडियो भी बनाया है इसमें कि कभी कभार नहीं आती है लाइटें सब कुछ करने के बाद में, तो वो भी फॉर्मूला मेरा सही था। लेकिन लोग आप देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।